बीते दिनों आप रांची में देख रहे होंगे कि छात्रों का प्रदर्शन जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर किया जा रहा है। राजधानी रांची के बापू वाटिका के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए थे, लेकिन कल से एक नया आंदोलन शुरू होने वाला है और ये आंदोलन पूरी तरह से छात्र आधारित होगा, अभ्यर्थी आधारित होगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अभ्यर्थी है जो झारखंड के विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे हैं और कल से नए अभियान यानी कि नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे बहुत सारे जो छात्र हैं उनका क्या कहना है और किस प्रकार का ये जो आंदोलन है वो शुरू हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय मेहता हुआ। हाँ सर। हजारीबाग से है और हम हजारीबाग से आए हुए हैं और ये रविंद्र पासवान ये भी हजारीबाग से हैं। हमारे तमाम छात्र रांची से हैं। हम लोग एक कॉल किए थे कि 29 जुलाई को हम लोग रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आमरण अनशन पे बैठेंगे। ये अनिश्चितकालीन होगा और पूर्णतः ये शांतिपूर्ण होगा। हम लोग इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर और पोस्टर या किसी नेता को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। आप अपना नैतिक समर्थन दीजिए। पूर्णतः ये छात्रों का आंदोलन होगा। हमारे पूर्व में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा रांची के बापू वाटिका में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। तो हम लोग को ये इनपुट आया कि सरकार इसे पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहा है। तो देवेंद्र दादा से हम लोग आह्वान किए, उससे आग्रह किए, दादा ऐसे ऐसे बात है तो आप अब हम लोग का समर्थन कीजिए। अब हम लोग पूर्णतः छात्र इसको लीड करेंगे। तो उनका सहमति हुआ है और अब देवेंद्र का समर्थन से हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठेंगे। हम लोग मुख्यतः 4 मांग को लेकर के जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठ रहे हैं। पहला मांग होगा कि जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा लास्ट 4-5 सालों में जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें जो धांधली हुई है उस सभी मांगों को सीबीआई जांच किया जाए। क्योंकि पैसे की लेन देन विभिन्न अखबारों में न्यूज चैनल में आया, इसलिए हम लोग ईडी की मांग करते हैं। अब आप बोलिएगा कि सीबीआई का हम लोग मांग क्यों कर रहे हैं, तो हमारा कहना है क्योंकि सीआईडी एजेंसी जो है मतलब झारखंड की जांच एजेंसी वो जांच कर रही थी जेएसएससी सीजीएल में। तो उसका 2 रिपोर्ट सीआईडी का रिपोर्ट आया। एक सीआईडी का रिपोर्ट ये कहता है कि 135 क्वेश्चन नेपाल में पढ़ाएगा। दूसरा रिपोर्ट ये कहता है कि फ्यू क्वेश्चन पढ़ाएगा। 135 में से 120 क्वेश्चन का आंसर मिलना। दूसरी बात है कि जो 28 लड़के वहाँ पढ़ने गए थे, क्या आप उसका पेपर थर्ड का मिलान किए 28 लड़के का? हम इस बात की दावे के साथ कह सकते हैं कि वो जो 28 छात्र थे उनका पेपर थर्ड का स्कोर लगभग सेम होगा। दूसरी बात, जेएसएससी और जेपीएससी आज के समय दूसरी मांग हम लोग का ये है, जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा आज तक जो तमाम एग्ज़ाम लिए गए हैं सभी में धांधली हुआ है। अभी एक टीडीपीएल कंपनी थी, वो जो एग्ज़ाम ली थी उसका मार्केटिंग मैनेजर 4 एग्ज़ाम लिया, पास किया, इवेन की 2 एग्ज़ाम को टॉप किया। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम इसके सर्वे हैं। और ये जब जांच में आया सीआईडी झारखंड की जांच एजेंसी सीआईडी के द्वारा, तो उसमें साफ साफ पता चला गया कि ये मतलब क्या बोलते हैं, ये सांठगांठ एजेंसी सरकार और आयोग के बीच है। इसीलिए हम लोग इसका जेएसएससी और जेपीएससी के जो भी अध्यक्ष सचिव सदस्य हैं पूर्णतः बर्खास्त की मांग करते हैं और नए सिरे से इसका गठन की मांग करते हैं। तीसरा मांग हम लोग का ये है कि जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा जो भी लंबित एग्जाम है, जैसे आपका दरोगा हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया, राजस्व कर्मचारी हो गया, पंचायत सचिव हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, आईआरबी हो गया। दूसरी तरफ है कि जो नियुक्तियां को जारी करके वो वापस ले लिया, जैसे सचिवालय आशु लिपिक है, एलडीसी है, स्पेशल ब्रांच है, ये सारे नियुक्तियां को वो एक तय समय सीमा के अंदर पूर्ण करे। चौथी मांग हम लोग का ये है कि जो भी एजेंसी आयोग के द्वारा चयन किया जाता है उसका पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए। क्योंकि अभी हम लोग को ये खबर आया कि जो भी एजेंसी एग्ज़ाम लेती है कहीं ना कहीं वो ब्लैक लिस्ट रहता है और ब्लैक लिस्ट रहने की वजह से सारा का सारा एग्ज़ाम में धांधली हो रहा है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी एजेंसी हायर किया जाता है उसका हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग एजेंसी हायर हो। जैसे फॉर्म भरने को अलग, ओएमआर चेक करने को अलग, रिजल्ट देने को अलग, और जो मेरिट लिस्ट बनाता है सब चीज़ का एक अलग अलग एजेंसी हो। इससे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होगा। हम सरकार से मांग करते हैं हमारी 4 मांग को आप सहृदय स्वीकार करें। हम झारखंडी छात्र आपके ही बच्चे हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप एक स्टिंग ऑपरेशन चलाइए। मार्केट में भी हर एग्ज़ाम का एक रेट फिक्स हो गया है। जैसे आपका सीजीएल में 30 लाख चला था, आपका एक्साइज कांस्टेबल में 10 से 12 लाख चला था, फील्ड वर्कर में 15 लाख चला था। अभी जो जेएसएससी टेक्निकल है उसका 38 लाख खबर है। जेपीएससी का 1 करोड़ 20 लाख का है। तो इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि आप एक स्टिंग ऑपरेशन चलाइए, अपने गोपनीय लोगों को भेजिए
जहाँ छात्रों का हब है, आपको पता चलेगा कि ये दलाल लोग जो हैं कैसे इतना अपना ऊंच पकड़ बनाए हुए हैं। ये आंकड़ा कहाँ से मिला जो रेट है? आप स्टिंग ऑपरेशन चलाइए, आपको मार्केट जहाँ छात्रों का हब है, आपको एक एक स्टूडेंट बता देगा कि ये रेट आपका हर जगह पे पता है। इबेन की दलाल का इतना हिम्मत बढ़ गया है कि छात्रों को फ़ोन करके कहता है, अरे बाबू अकर में करीबी अकर इतना रेट चले तो। अब सोचिए कि दलालों का मनोबल कितना बढ़ गया है। और हमारे हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री है, कार्मिक विभाग उनके पास है, वो सोई हुई है। अतः हम लोग हेमंत सोरेन से आग्रह करेंगे सर कि हम लोग आप ही के छात्र हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप हमारी मांग को सुने और इस पे एक कड़ा निर्णय लेते हुए सीबीआई जांच को आप ट्रांसफर करेंगे। सर हम सारे, मेरा नाम संतोष कुमार है, हम पलामू से हैं। हम ये कौन सा एग्जाम देंगे? हम जेपीएससी एग्ज़ाम दिए हैं, 14वीं जेपीएससी। हाँ, मेरा 135 नंबर था। और हम लोग तो बार बार एग्ज़ाम तो दे रहे हैं सर, लेकिन अब है तिवारी ऐसे कुछ लोग हैं जो हर एग्ज़ाम में पास हो रहा है। अब हम लोग तो एग्ज़ाम दिए, जो हम लोग तो देखते रहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि झारखंड के जितने जेनजी लोग हैं, हम लोग एक कोनो राजनीति पार्टी का ये आंदोलन नहीं है, हम लोग स्टूडेंट का खुद हमने अपना जो हम लोग का जो दर्द हुआ है, उसी दर्द को बयां करने के हम सारे लोगों से कहते हैं कि आप मोबाइल में सिर्फ न्यूज़ नहीं देखिए, कल आइए। और सारे गार्जियन जो हमारे हैं, जितना हमारे शिक्षाविद या जितना हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सारे लोग से हम निवेदन करेंगे आप लोग हमारे को नैतिक समर्थन दीजिए और छात्र के आंदोलन को सपोर्ट करिए। हम लोग ये यहाँ पे स्टूडेंट का जो हम लोग को लगता है ना कि कभी कभी झारखंड के इतना बदनाम हो गया है ना कि यहाँ नौकरी का मतलब जैसे सुनता है बाहर लग रहा है वहाँ तो नौकरी बिकता है, ऐसा माहौल बन गया है। तो इसके लिए हम लोग के लड़ाई लड़ना होगा। और हम लोग को मुख्यमंत्री साहब से मांग है कि हम लोग जो हैं सब आप ही का बच्चा हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, हमारी बात को आप गंभीरता से लीजिए। आप एक दिन मुख्यमंत्री साहब कैबिनेट से जब बाहर निकल रहे थे तो बोले थे कि हमको सब पर नज़र है, तो आप हमारे कृपा करके स्टूडेंट पर भी नज़र रखिए। और आपको ये जो बोले थे कि आपका जो हम ज़मीन पर जो काम है वो दिखना चाहिए, तो ये अच्छा समय है। आप गार्जियन हैं, आप जितना भी जेएससी जेपीएससी में जितना भी कर्मचारी है, चपरासी से लेकर अध्यक्ष तक, सारे लोग के बदलिए और ईमानदार और अपने बच्चों के भविष्य के खातिर आप अपना मतलब उसको जो भी कानूनी कार्रवाई उस सब पर किया जाए। अच्छा, ये दिल्ली में एक आंदोलन चला था सीजेपी वाला, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था। आंदोलन कंक्लूड भी हो गया, इस्तीफा भी हो गया। क्या आप लोग भी कुछ इसी एंगल से आगे बढ़ रहे हैं, इस्तीफा मांगेंगे सीएम का? बिल्कुल, हमारी मांग क्लियर है कि जितने भी टीडीपीएल के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया गया है, इवन 13वीं जेपीएससी भी एल खयांगते साहब के मतलब उनका कहने का मतलब था कि टीडीपीएल के द्वारा ही लिया गया, 14वीं भी लिया गया है। इसके अलावा भी जितने भी टीडीपीएल का लिया गया सब एग्जामिनेशन को हम लोग कैंसिलेशन चाहते हैं। साथ ही साथ सीबीआई और ईडी से हम लोग जांच चाहते हैं, क्योंकि रद्द होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। रद्द होने के बाद आप भी जानते हैं कि पेपर लीक और फिर से धांधली, फिर से सीट बेचने की धंधा लगातार चलती रहती है। और यदि राज्य के मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, हमारी बात को नहीं मान पाते हैं, तो हम लोग नैतिक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना पद से इस्तीफा दे। जिस प्रकार से केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पद की गरिमा रखते हुए छात्रों की आवाज़ को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। आप लोग भी अभ्यर्थी हैं 14वीं जेपीएससी के? 14वीं जेपीएससी के ही अभ्यर्थी हैं। आप लोग भी इसी आंदोलन के साथ जुड़े हैं? कल नजर आएंगे वहाँ पे? साथ जुड़े हुए हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, आगे भी आएंगे, हमेशा आते रहेंगे। जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक पारदर्शिता नहीं होगा, तब तक हम आते रहेंगे। काहे नहीं हमको गोली मार दे, लेकिन हम आते रहेंगे। मरने के लिए अब हम तैयार हैं। अच्छा, ये आंदोलन अगर लंबा चलता है तब भी आप रहेंगे? लंबा का जितना लंबा चलेगा ना सर, हम उतना लंबा देंगे, हम उतना समय तक रहेंगे। हमको मार दे, इससे बढ़िया जितना घोटाला हो रहा है ना सर, उससे बढ़िया हमको मार दे, गोली मार दे, लेकिन हम अब नहीं सहेंगे सर। हम आंदोलन करेंगे, मरने के लिए भी तैयार है। हम रांची में रहते हैं कि? हम रांची में रहते हैं सर। पढ़ाई करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, जेपीएससी का, जेएसएससी का, सबका पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक। तो उसका खर्चा कहाँ से? सर ये सिंगल पेरेंट्स है, पापा है ओनली, वही देते हैं। अब पापा टाइम भी दे रहे हैं कि अब हम 1 ही साल दे पाएंगे और इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे सर। अब हम क्या करें, कहाँ जाएंगे, बता दीजिए। दिक्कत तो आता होगा, क्योंकि इतना मेहनत के साथ पढ़ाई करते बहुत हो। दिक्कत आ रहा है, बहुत दिक्कत, इतना दिक्कत ना हम बता भी नहीं सकते। हम लोग का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। क्या आप कहना चाहती हैं? सर हम लोग पारदर्शिता चाहते हैं, एग्जाम में जवाबदेही चाहते हैं, बस इतना ही कि और कुछ भी चाहते हैं? और ईडी का भी जांच हो, सीबीआई जांच हो, और उससे भी नहीं होता तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे।
अगर उससे 2 संस्था नहीं संभल पा रहे सर तो इस्तीफा दे दे। वो हम लोग का पेरेंट्स है, गार्जियन, उसी को गार्जियन बनाए हुए। अगर वही ऐसा करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, माँ बाप हम लोग उसी को माने हैं, मुख्यमंत्री को ही हम लोग माँ बाप माने हैं। अगर वही हम लोग के साथ गलत कर रहा है तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग मर जाए? हाँ, मर जाए? नहीं ना मर सकते सर, वो जवाबदेही मांगते हैं। अगर जवाबदेही नहीं देता तो हम लोग आमरण अनशन करते, भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, हटेंगे नहीं इस बार। कुछ भी और आंदोलन के साथ जुड़े रहें। कुछ भी हो हम आंदोलन के साथ जुड़े रहेंगे। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रविंद्र पासवान हुआ, हजारीबाग से। और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो प्रमुख मांग था, हमारे साथी आपको बताएं कि जो इतने भी बहाली हुई है 14 जेपीएससी हो, टीडीपीएल कंपनी से जितने भी एग्जाम कैसे पूरी करवाएंगे? हम आपको वही बता रहे हैं कि हम लोग जो है सो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। और यह अनिश्चितकालीन धरना तब तक रहेगी जब तक राज्य सरकार हम लोग की मांगें पूरी नहीं करती है। अगर राज्य सरकार हम लोग की मांग पूरी नहीं करती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दे। इतना सारे मांग अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो एक मांग पूरा कर लीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपके माध्यम से हम झारखंड के तमाम छात्रों से और झारखंड के तमाम आम आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि आप जो है सो इस अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जो हो रहा है इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए। और जब आप इस आंदोलन में आइए तो हाथ में एक तिरंगा झंडा और इस देश के संविधान की प्रस्तावना को लेकर आइए और बिल्कुल शांति तरीके से हम लोग अपना मांग को मनवाने का प्रयास करेंगे। और तब तक हम लोग वहाँ धरना पर बैठे रहेंगे जब तक राज्य सरकार नहीं मांगे। अगर राज्य सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है तो इस्तीफा दे। इसके लिए अगर हम लोग को जो सो भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े तो हम लोग बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। आप भी अभ्यर्थी हैं? जी हम भी हैं, 14वीं जेपीएससी की कि अन्य एग्जाम? अन्य एग्जाम के भी हैं। मैंने 14वीं जेपीएससी की परीक्षा दी थी। यस यस। आप लोग क्या लग रहा है कि आप लोग के साथ बड़ा छल हुआ है? जो आप लोग इतना मेहनत के साथ पढ़ाई की और पीछे से सीट बेचने के जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं उन सभी को मेरे साइड से जोहार रहेगा। और हमारी जो सरकार है और सरकार के साथ साथ हमारे जो सेंटर में मतलब जितने लोग भी रहते हैं कार्यकर्ता एग्ज़ाम के, वो सारे लोग में इसमें मिली भगत है। और हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला रहता है उससे पहले ही यहाँ सेटिंग वेटिंग किया हुआ रहता है। तब हम लोग का जब एडमिट कार्ड आने वाला रहता है, जब हम लोग का एडमिट कार्ड पहले मिलना चाहिए, वो एग्ज़ाम होने के 2 घंटा पहले ही मिलता है। इससे पहले भी सेटिंग वेटिंग चलता है। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये सेटिंग वेटिंग कब तक चलेगा? आने वाले जनरेशन तक ऐसा नहीं चलना चाहिए। और जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए जेपीएससी का, जेएसएससी का, वो सारे को मतलब सीबीआई जांच करने की आवश्यकता है। इस सब में धांधली हुआ है तो इस एग्ज़ाम को रद्द करने की भी हम लोग की मांग है। वो मांग अगर सरकार हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एकजुटता होकर इस प्रोटेस्ट को हम लोग सफल बनाएंगे। और अगर इसमें भी सरकार नहीं सुनती, अगर सरकार को लग रहा है कि हम अपना कुर्सी नहीं संभाल पा रहे, तो हम लोग से बस यही मांग रहेगा कि जैसे केंद्र सरकार मतलब केंद्र में जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, वैसे ही आप भी बोल दीजिए कि हम नहीं सक रहे तो इस्तीफा दे रहे हैं हम लोग खुशी खुशी। फिर भी इस्तीफा अगर दे भी देते हैं आप तो इसमें जाँच की आवश्यकता है। आप जाँच पहले करवाइए तब इस्तीफा दीजिएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है। कौन से जिला से हैं? मैं पलामू जिला से हूँ। भी अभ्यर्थी हैं? जी मैं अभ्यर्थी हूँ। क्या लग रहा है, जिस तरह से मैंने इनसे पूछा कि आप लोग पढ़ाई करते दिन रात मेहनत करके, और उसके बाद जब इस प्रकार की बातें सामने आती है कि पीछे जो है कुछ और खेल चल रहा है, सीटें बेची जा रही हैं, तो आप लोगों के मन में क्या बीतता है? मैं बताती हूँ। देखिए, आप जेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान अखबार, प्रभात खबर, आप देख रहे हैं कि कुछ रसूखदार हैं जो आयोग में ही हैं, उनके यहाँ से ओएमआर सीट पाया जा रहा है, एडमिट कार्ड पाया जा रहा है। आप ये देखोगे जैसे ईडी का जैसे ही सीआईडी का वो हुआ, आप देखेंगे कि अध्यक्ष के पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे देने से भागीदारी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती है। इस्तीफा दे के आप पीछे नहीं हट सकते हैं। अब हम आंदोलन करेंगे, सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। आयोग में जो परीक्षा का चरण है, जैसे आप देखते होंगे जैसे रिक्रूटमेंट चालू होता है, आप सुनेंगे झारखंड में सेटिंग चालू हो जाता है। नोटिफिकेशन आया नहीं कि सेटिंग चालू हो जाता है। आप देखेंगे नोटिफिकेशन निकाला 24 में, 26-27 तक एग्ज़ाम ही नहीं करा पाते। ये कहाँ का मनमानी है? आप एक समय सीमा तय करें। जेपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है,
उसको अपनी चीज़ों को गंभीरता से लेनी पड़ेगी। इस्तीफा दे देने से, सिर्फ आयोग के इस्तीफा दे देने से चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ सही नहीं हो जाएगा, कोई और आएगा वो भी ऐसा करेगा। तो उससे अच्छा है ना, जो तंत्र है, जो बॉडी है, उसी में आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। आप 4 बार करेक्टेड आंसर की जारी करते, क्या आप खुद कंफ्यूज्ड होते हैं? आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, आपके पास इतने सारे विशेषज्ञ हैं, क्या आप आंसर की नहीं 2 बार में जारी कर पाते हैं? आप देखेंगे हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे वहाँ पे आयोग के अध्यक्ष हो, कोई भी हो, आप देखेंगे ट्विटर हैंडल उनका, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह वो बताएंगे कि इस समय परीक्षा की तिथि निर्धारित की जा रही है, उसी समय परीक्षा हो, इस समय प्रीलिम्स होगा, इस समय मेंस होगा, इस समय इंटरव्यू होगा। इसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी आप लोग चाहते हैं? आप देखेंगे कोई भी आए, मान लो सीएम इस्तीफा दे दे, उससे क्या कोई और सीएम आएगा? हमारी मांगे तो पूरी नहीं हुई ना, छात्र की मांगे तो पूरी नहीं हुई ना, जेपीएससी में संशोधन तो नहीं हुआ ना, रिफॉर्म नहीं हुआ ना। आप जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आप जो डेट चालू करते हैं, आप उस हिसाब से परीक्षा लीजिए ना, आप रिफॉर्म करिए। आप एग्जाम का रिजल्ट देते प्रीलिम्स का 6 महीना बाद, उसके बाद आप ये बोलते हैं कि 15 दिन के बाद आपका मेंस है, 15 दिन में मेंस का तैयारी हो जाता है। आप इतिहास पढ़े होंगे या इतिहास आप जानते हो कि इतिहास में देखेंगे तीन इतिहास पढ़ना है हमें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान इतिहास, आधुनिक इतिहास, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया का ज्योग्राफी, उसमें वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, एआरसी की रिपोर्टें पढ़नी है। फिर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, उसमें भी माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, आप करंट अफेयर्स पढ़ना है, हाँ, लैंग्वेज पेपर पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे क्वालिफाइंग पेपर है। 15 दिन में तो उतना सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा, रिवीजन नहीं कर पाएगा बच्चा, आप कैसे निकालते? हमें जेपीएससी में रिफॉर्म चाहिए। आप टाइम टेबल जो आप जब विज्ञापन आप देखेंगे हमारे आयोग में, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, आप देखेंगे आयोग में जैसे नोटिफिकेशन आता है उस समय से लेके आप गड़बड़ी चालू हो जाता है। टाइम पे ये एग्जाम नहीं लेंगे, एग्जाम को गलत है, एग्जाम में पारदर्शिता नहीं होगी कि कैसे किसी रसूखदार के यहाँ से ओएमआर सीट मिल रहा है, एडमिट कार्ड मिल रहा है, कोई रिजाइन कर रहा है, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? लोग क्या बेवकूफ़ है? उनको पता है छात्र अब एकजुट होगा, आंदोलन करेगा, हमें रिफॉर्म चाहिए, हमें पारदर्शिता चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और राज्य सरकार से हमारा ये निवेदन है कि आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें। छात्रों का ये आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन है, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो जायज़ मांगे हैं, उसको पूर्ण किया जाए, जेपीएससी में रिफॉर्म किया जाए। नोटिफिकेशन जब जारी होता है उस समय से लेके चयन प्रक्रिया अंतिम पड़ाव तक आप देखेंगे कि आपको कुछ भी फिक्स नहीं मिलेगा। बोलेगा आज 15 दिन बाद रिजल्ट जाए, 15 दिन में कैसे हम मेंस का तैयारी करें बताइए? तो महिलाओं की संख्या भी रहेगी, महिला अभ्यर्थियों की कल? संख्या से बात नहीं है, बात है मुद्दा को पहुंचाना। संख्या, एक बात बताइए, संख्या नहीं होगा तो आंदोलन नहीं होगा। इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा? कैसे नहीं पड़ेगा? एक आदमी काफी है, एक आदमी काफी है हिलाने के लिए सरकार। आप समझ रहे हैं? हम संख्या नहीं जुटाएंगे, हमारी मांग है वो जेन्युइन मांग है। हम संख्या पे ध्यान नहीं देके हम मुद्दों पे ध्यान देते हैं। संख्या पे ध्यान वो देगा जिसको मुद्दों को भटकाना है। हमारी मांग है, रिफॉर्म है, वो संवैधानिक बॉडी है जेपीएससी, जेएसएससी, उनको अपनी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, पारदर्शिता हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेहिता हो, अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा अभी गिरफ्तारी हुई कुछ लोगों, सरकार तक खबर नहीं है। अब बताइए हम संख्या पे क्यों ध्यान दें? हम राजनेताओं पे ध्यान क्यों दें? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ध्यान क्यों दें? कार्रवाई कर रही है ना, फिर आप लोग क्या? टाइम टू टाइम। अब कितने दिन आप कार्रवाई कर रहे हैं? हमारा उम्र चल जाएगा, अब बोलिएगा अगला वैकेंसी आ रहा है। हाँ, अब बताइए आप का बरसा जब कृषि सुखाने, जब बारिश बाद में होगा तो खेती करके क्या करिएगा आप? बताइए, आप बताइए ना। अब आप कल आइए, आप आंदोलन के बाद आइएगा तो आपका पत्रकारिता का वैल्यू है। समय पे सब चीज़, समय से जो नहीं मिलता ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आप समय सीमा बताएंगे? आप क्यों नहीं बताते हैं? ट्विटर हैंडल्स पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे आप क्यों नहीं बताते हैं? बिहार, आप बीपीएससी को देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है, यूपीपीसीएस है, आप देखिए यूपीएससी जैसी संस्था है, वो 1 साल पहले बता देती है कि हम इस दिन प्रीलिम्स लेंगे, इस दिन हम मेंस लेंगे, इस दिन हम इंटरव्यू लेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं रिफॉर्म कर रहे हैं? कैलेंडर जारी होता है, कैलेंडर यहाँ भी जारी होता है, यहाँ सब होता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। कैलेंडर तो यहाँ भी जारी हो रहा है सर। आप जाइए जेपीएससी में, जेएसएससी में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए और आप देख लीजिए। हम तो बातों पे नहीं, आप प्रमाणिक, आप आयोग की वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड करें और आप देखें
जेपीएससी का इतिहास आप देखें कि क्या समय सीमा पे उन्होंने एग्जाम लिया, क्या पारदर्शिता से उन्होंने एग्जाम लिया, क्या उन्होंने बताया कि आप देखेंगे 2024 में भी वैकेंसी हुआ, उसमें भी लीक हुआ, उन्होंने माना नहीं। कुछ लोगों को ये गिरफ्तार कर लेते, हमारा लाइफ तो वैसे भी खराब हो रहा है, गिरफ्तार कर लो, डिटेन कर दो, कोई डर नहीं है हमको, कोई डर नहीं है हमको, कोई डर नहीं है। कहाँ ले जाओगे, ले जाओ, गिरफ्तार कर लो, बाहर रह के क्या करोगे? नहीं क्या करोगे आप गिरफ्तार करके? सुनिए, आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें संविधान में दिया हुआ है और उसे कोई सरकार भी नहीं छीन सकती, आपको पता है ना। और संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। आप इस सरकार, वो राज्य सरकार हमें नहीं देता है, वो संविधान देता है, बाबा साहेब देते हैं हमें, जिन्होंने संविधान लिखा है। कल इसी प्रकार से आवाज बुलंद करते हुए बिल्कुल, हम संख्या पे ध्यान नहीं देते, हम मुद्दों पे ध्यान देंगे, हमारी जो मांगे हैं हम उस पे ध्यान देते हैं। संख्या भी होगा। थैंक यू, आपने कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या बोल रहे हैं? कल संख्या भी होगा और समझिए कि झारखंड सरकार को ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिला के अभ्यर्थी को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप लोग कल जयपाल सिंह स्टेडियम में पहुंचिए और संविधान मार्च में भाग लीजिए। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता रांची। चलिए, तो देखिए छात्रों का आह्वान हो चुका है। कल से अनिश्चितकालीन धरना पर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठेंगे और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ये मांग करेंगे कि सरकार जो है और अधिक कार्रवाई करे। और भी इससे पहले आपने देखा होगा कि जो सड़क पे अभ्यर्थी हैं वो नज़र आए थे। उसके अलावा अगर यहीं की बात करें या फिर बापू वाटिका पर, वहाँ पर भी अभ्यर्थी जो है वो नज़र आए थे। उनके साथ साथ कई मांग की गई थी और इस बार भी मांग की जा रही है पूरे मामले की जांच ईडी या फिर सीबीआई से करवाई जाए, ताकि पूरे मामले का जो ट्रांसपेरेंसी है वो सामने आए, यानी कि पूरा मामला जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। अब देखने वाली बात हुई कल से जब इनका अनिश्चितकालीन आंदोलन यानी कि अनिश्चितकालीन धरना शुरू होता है, तब इसका इम्पैक्ट सरकार को किस प्रकार से सरकार पर कितना पड़ता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रिमझिम के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।